बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटा हम कंजंक्शन को स्टडी करेंगे और इसकी जो है बेटा टाइप्स और इसका करेक्ट यूज़ जो है वो सारा हम इसमें पढ़ते हैं। ज़रा बेटा मुद्दर फिक्रों पर गौर कीजिएगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। बेटा दूसरा सेंटेंस है आर हार्ट्स आर लिटिल, हमारे ज़ख़ीरे थोड़े हैं, बट आर हार्ट्स आर ग्रेट, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। 2 and 2 make 4। इन 1 and 2 द कंजंक्शन जॉइन टुगेदर 2 सेंटेंसेस। इसमें देखिए 2 सेंटेंस हैं उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन 3 के अंदर द कंजंक्शन जॉइंस टुगेदर जस्ट 2 वर्ड्स। ये बेटा 2 वर्ड्स हैं, 2 and 2, जस्ट इनको ये आपस के अंदर जो है वो मिला रहा है। अगर आप डिफाइन करना चाहें बेटा, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट मेयरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। कंजंक्शन जो है वर्ड है जो बेटा कभी कभार सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे 1 और 2 है, और कभी कभार बेटा वो वर्ड्स को भी आपस में जोड़ देता है। कंजंक्शंस जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड ऑफन मेक देम मोर कॉम्पैक्ट। उनको ना ज्यादा उनके अंदर एक मजबूती लेकर आते हैं सेंटेंसेस के अंदर जो है बेटा, ये जब ये उनको आपस के अंदर मिलाते हैं इस तरह। जैसे देखिए, शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ आर गुड बॉलर्स इज अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग शाहीन आफरीदी इज अ गुड बॉलर एंड हारिस रऊफ इज अ गुड बॉलर। यानी कंजंक्शन फिक्रे को कॉम्पैक्ट कर देती है, मजबूत कर देती है बेटा, उसके अंदर रबत लेकर आती है। जैसे ये एक फिक्र है, शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ आर गुड बॉलर्स, ये दर हकीकत ये 2 सेंटेंसेस हैं, इनको अपने महज एक जो है वो एंड के साथ मिलाकर जो है 2 नाउन्स को बेटा उनको एक खूबसूरत सा कॉम्पैक्ट होल इनका बना दी। फिक्रा देखिए बेटा, वो ज्यादा पहले की निस्बत कॉम्पैक्ट हो गया है इस सेंस के अंदर जो है। ये कंजंक्शंस की बेटा टाइप्स हैं। एक कंजंक्शन की टाइप्स को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस में, ये हमेशा पेयर्स में होती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ, नॉर, बोथ के साथ, एंड, दाव के साथ। येट रेयर है बेटा, करंट में दाव के साथ जस्ट अब कॉमा लगाते हैं, आगे कुछ भी ऐड नहीं करते। वेदर के साथ और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, इनको आप बेटा कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। इसके अलावा बेटा नो सूनर है, उसके साथ आप हमेशा then, THAN then, और हार्डली और स्केर्सली, इनके साथ बेटा आप when का इस्तेमाल करते हैं। इन कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कैसे इस्तेमाल होती हैं बेटा, ये पेयर्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आइदर ही इज इल और वीक, फॉल्स। अगर इस हवाले से देखा जाए तो ठीक है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर के साथ और लगी हुई है, लेकिन बेटा इनका एक रूल और भी है कि आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इनके बाद है ना सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। अब देखिए यहाँ आइदर के बाद प्रोनाउन है और के बाद एडजेक्टिव है, तो ये गलत होगा। तो ये ठीक इस तरह होगा बेटा, ही इज आइदर इल और वीक। अब देखें आइदर के बाद एडजेक्टिव और के बाद भी, तो बेटा दोनों के बाद देखें एडजेक्टिव है। अब याद रखिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है मस्ट टेक सेम पार्ट ऑफ स्पीच आइदर और। सबके लिए रूल नहीं है बेटा, जिन जिन के लिए है वो मैं आपको बता देता हूं। नॉट ओनली ही इज इल बट ऑल्सो ही इज वीक, तो ये गलत है। हालांकि देखिए नॉट ओनली के बाद भी ही आया हुआ है, बट आल्सो के बाद भी आया हुआ है। बेटा ध्यान में रखिएगा कि ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं ये 2 डिफरेंट चीजों के लिए होती हैं। वर्ब्स है तो वो डिफरेंट होंगे, नाउन्स है तो वो डिफरेंट होंगे, प्रोनाउंस है तो डिफरेंट होंगे। यहां देखिए दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट है। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट होता ना फिर ठीक है, जैसे आप कहते हैं नॉट ओनली अली बट ऑल्सो आई, अब ऐसा लिखना ठीक है, डिफरेंट हो गए। यहां दोनों जो है प्रोनाउन सेम बेटा ये नहीं लेंगे, फिक्रा गलत होगा। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन टू डिफरेंट वर्ड्स जो है बेटा ये जोड़ते। ही इज नॉट ओनली इल बट आल्सो वीक। अब देखें अगर आप इसको इस सेंस में कर दें, नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एडजेक्टिव हैं। यानी अगर हम ऐसे लिखें ही इज नॉट ओनली इल बट आल्सो इल, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट जो है नोयत के जो है पार्ट ऑफ स्पीच सेम होंगे, लेकिन वो कम से कम 2 होने चाहिए बेटा, अलग-अलग होने चाहिए जिनको वो डिनोट करेंगे। ठीक हो क्या बेटा? Neither does he come nor does he go, ये लिखना बिल्कुल ठीक है। अब आपके ज़हन के अंदर होगा कि इधर भी तो डज है और इधर नॉर के बाद भी डज है, दोनों के बाद डज है, फिर कैसे ट्रू है बेटा? वो इस वजह से देखिए डज किसके लिए है? डज है कम के लिए, और ये डज किसके लिए? गो के लिए। तो 2 वर्ब्स हैं और दोनों वर्ब्स क्या है? डिफरेंट है। यानी ये बन जाएगा
कि ना ही वो हमारे घर में आता है और ना ही हमारे घर में मतलब उनका आना जाना नहीं है उसका जो है। या आप यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं नाइदर डज ही रीड नॉर डज ही राइट, जो भी जो है नाइदर डज ही ईट नॉर डज ही स्लीप, जो भी ये दोनों डिफरेंट बेटा हो जाएंगे। ठीक हो क्या? डज किसके लिए बेटा? कम के लिए, और डज किसके लिए बेटा? ये गो के लिए। ऐसा लिखना जो है बेटा वो ठीक होगा। ठीक हो क्या बेटा? He is both tall as well as healthy, वो टॉल भी है और सेहतमंद भी है बेटा, तो ये लिखना गलत होगा। बोथ के साथ जो कोरिलेटिव कंजक्शन होती है बेटा वो एंड होती है। बोथ के साथ कौन सी कंजक्शन आएगी बेटा? एंड। तो कैसे ठीक होगा? He is both tall and healthy। तो बेटा कौन सी कंजक्शन आएगी बोथ के साथ? एंड। Thou, he is poor, yet he is honest। बेटा जो हमारी करंट इंग्लिश है, करंट इंग्लिश में जब आप कोई भी क्लॉज है thou से शुरू करें, as से शुरू करें, when से शुरू करें, if से शुरू करें, until और unless से शुरू करें, दरमियान में जस्ट कॉमा आएगा, फर्दर किसी कंजक्शन का इजाफा नहीं होगा। गौर से दोबारा सुनिएगा बेटा, कोई भी क्लॉज है आप अपना सेंटेंस से किससे शुरू करें? thou से, as से, when से, if से, until और unless। दरमियान में कंजक्शन सिर्फ क्या आएगी बेटा? कॉमा आएगी। फर्दर कोई और वर्ड कंजक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा? तो ये ठीक कैसे होगा? Thou he is poor, he is honest। ठीक हो गया बेटा? कुछ कंजक्शन बेटा ऐसी होती हैं जो दो वर्ड या तीन वर्ड्स मिलकर जो है कंजक्शन बनती हैं, तो उनको हम फिर कंपाउंड कंजक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड कंजक्शन। ये इनकी मिसाल है बेटा। इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन एट, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, as, thou, in, as much as well as soon as if। इनको बेटा हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो है। ये भी बेटा टाइप है कंजक्शंस की। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी होती है सुनिएगा बेटा। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। फिक्र गौर करें, परिंदे उड़ते हैं और मछलियां जो है बेटा वो तैरती हैं। Due sentences that contains the sentence contains two independent statements। ये दोनों बेटा independent clauses हैं। independent clause वो होती है जिसको फिक्रे से बाहर निकालें तो पूरा सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सके। और two statements of equal rank, hence the conjunction joining together these two statement is called a coordinating conjunction। coordinating conjunction कौन सी होती है बेटा? ये वो होती हैं जो दो स्टेटमेंट्स को ऐसी को जोड़ती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, क्लॉजेस या स्टेटमेंट्स कि जिनको फिक्रे से बाहर निकालें और वो फिक्रे के पूरे की सेंस दे सके। दूसरे लफ्जों में ये कंपाउंड सेंटेंस में आती हैं। कहां आती हैं बेटा? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर बेटा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बेटा 4 टाइप्स हैं बेसिकली जो है। कौन सी हैं बेटा? ये हम पढ़ते हैं। 4 टाइप्स हैं बेटा इसकी। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहले क्यूमुलेटिव और कोऑपरेटिव which merely add one statement to the other, as we carved not a lion and we raised not a stone। यानी जिसमें एंड होता है और ये महज जो है दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। एडवर्सेटिव बेटा कंजक्शन जब होती है which express opposition or contrast between two statements। ये ना दो स्टेटमेंट में अपोजिशन को शो करती हैं, कंट्रास्ट को शो करते थे। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है बेटा? गरीब तो है मगर वो ईमानदार है। डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव बेटा which expresses choice between two alternatives as she must weep or she will die, neither a borrower nor a lender। यानी और नॉर बेटा कौन सी है? डिसजंक्टिव है बेटा। बट जो है एडवर्सेटिव है और एंड कौन सी है बेटा? वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। इलेटिव जो है which expresses an inference, यानी जो आपको नतीजा जो है वो बताती है। ये फॉर आता है इसमें, हेंस आता है इसके अंदर। समथिंग सडनली फेल, कोई चीज गिरी है। फॉर क्योंकि आई हर्ड अ स्प्लैश, मैंने आवाज जो है वो सुनी है बेटा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को बेटा हम फैन वॉइस भी कहते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस में आती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में या इंडिपेंडेंटेस्ट क्लॉजेस के बीच के अंदर आती हैं। और इनकी कितनी टाइप्स हैं बेटा? 4 है। क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, डिसजंक्टिव और इलेटिव जो है। Any of the coordinated conjunction with the exception of or nor, इनके अलावा जो में भी replaced by a comma, semicolon और colon। बेटा ध्यान में देखिएगा कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं आप इसको सेमीकोलन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप इसको कॉलन से भी रिप्लेस करते हैं और सिंपल बेटा आप इसको कॉमे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, सवाए बेटा और नॉर के।
सवाए और नार के, यानी बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, यहां कॉमा भी ठीक है, यहां सेमीकोलन भी ठीक है, और बेटा यहां कॉलन भी ठीक है। ठीक हो गया? तो दोबारा सुनिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को आप सेमीकोलन, कॉमा या कॉलन से रिप्लेस बेटा कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद बेटा इसकी और टाइप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, जैसा कि नाम से जाहिर है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उनके बीच में बेटा आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। मैं अखबार पढ़ता हूं क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी है। The sentence contains two clauses or statements, one of which because it interests me is dependent upon the other। अब आप देखें ना, because it interests me ये डिपेंड कर रहा है बेटा पेपर के ऊपर जो है। Hence the conjunction introducing dependent or subordinate clause is called a subordinate conjunction। बेटा वो वाली कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाई है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने मीनिंग के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है बेटा जो है वो इसमें आती है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आती है। चीफ सबऑर्डिनेट कनेक्शंस में बेटा वो ये है, आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, दैट है, थाउ है, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, बाय, वाइल, ये बेटा चीफ आपकी सबऑर्डिनेट कनेक्शंस है। इनके भी बेटा नाम है, जैसे हमने उनके कोऑर्डिनेटिंग के नाम पढ़े हैं, जिसमें जो है बेटा हमने पढ़ा है वो डिसजंक्टिव क्लॉजेस जो हैं, इसके अलावा हमने इन्फ्लुएंस डिसजंक्टिव कंजंक्शन जो है, इसके अलावा हमने रिलेटिव एडवर्सेटिव पढ़े हैं बेटा, एक्यूमुलेटिव हमने पढ़े, क्यूमुलेटिव पढ़े हैं। ऐसे आफ्टर बेटा ये व्हेन की है, बिकॉज रीजन की है, इफ कंडीशन की है, दैट जो है बेटा ये रिजल्ट की है, ये इन्फ्लुएंस के लिए होती है। ठीक है बेटा? टिल भी टाइम की है, बिफोर टाइम की है, अनलेस बेटा टाइम की भी है, और ये कंडीशन की भी है, शर्त की भी होती है ये। ठीक है? तो इनके बेटा ये मुख्तलिफ नाम है, सॉरी। और ये बेटा किन के बीच में आती हैं? ये आती है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच के अंदर आती हैं, जब ये किसी डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है बेटा? अब कुछ किन के इस्तेमाल में वो देख लें, हम गलती करते हैं। एज इज पुअर सो वी शुड हेल्प हिम, गलत होगा, एज इज पुअर वी शुड हेल्प हिम, यानी कि दरमियान के अंदर जब हम जो है जस्ट फिक्रा कोई भी ऐसी, हमने पहले भी आपको बताया, या इफ से शुरू करेंगे तो दरमियान में जस्ट कॉमा आएगा और फर्दर कोई और कंजंक्शन हम यूज नहीं करेंगे। इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल सक्सीड, गलत होगा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। ठीक हो गया बेटा? इसके अलावा और भी बेटा है, unless he does not work hard he will not pass। बेटा याद रखिएगा, unless और until और lest ये अपनी जात में नेगेटिव होते हैं तीनों, unless, until और lest, इनके बाद फर्दर नॉट का इजाफा बेटा गलत होगा। unless he works hard he will not pass, unless he will work hard he will not pass। बेटा एक तो आपने ये ध्यान में रखना है, unless until वाली क्लास में आपने नॉट वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा बेटा इनमें वेल और शेल का इस्तेमाल जनरली नहीं होता अनलेस और अनटिल क्लॉज में। अनलेस ही विल वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, गलत, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। और ये भी ध्यान में रखिएगा बेटा, अगर आप लेस्ट यूज करते हैं तो लेस्ट के बाद आप हमेशा शुड यूज करेंगे। Use subordinate conditions when, if, then, unless, until, do not, take, will और shall in their statements। बेटा इन क्लॉजेस के अंदर आप will और shall का इस्तेमाल नहीं करते। He works hard, lest he should not fail, तो lest के बाद भी मजीद not का इस्तेमाल नहीं होगा, गलत होगा। He works hard, lest he should fail, ये इस तरह ठीक होगा। तो आपने lest के बाद दो बातें, एक तो इनके बाद हमेशा should आएगा, और नंबर दो आप नॉट का इजाफा नहीं करेंगे बेटा। He works hard so that he should pass। अगर फिक्र में so that आ जाए ना तो आगे हमेशा may या might, may या might, पीछे प्रेजेंट है तो आगे may, पास्ट है तो आगे might। He works hard, प्रेजेंट आ गया, फिर बेटा may पास है। He worked hard, पास्ट आ गया तो आगे यहाँ बेटा might आएगा। क्या आएगा बेटा? might, ये तो गलत हो जाएगा, ये ठीक होगा। He worked hard so that he might pass। So फिक्र में so that आ जाए तो आगे may या might, और फिक्र में lest आ जाए तो आगे बेटा should। ठीक होगा बेटा? जहन में रखना, भूलना नहीं है। अच्छा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के अंदर ये बड़ा अहम है बेटा, नो सूनर ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो जहन में रखिए कि जब भी फिक्र आप नो सूनर से शुरू करें, हार्डली या स्केर्सली से शुरू करें, सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आएगा। अगर फिक्र आप किसे शुरू करें? नो सूनर। सब देखें, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, और दरमियान में जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो कौन सी है? देन, THAN, देन द ट्रेन स्टार्टेड। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू करें, जैसे यहाँ ही नो सूनर रीच द स्टेशन, तो उस सूरत में बेटा फिर हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब से पहले या अपने सब्जेक्ट से पहले
नहीं आएगा। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब फिगर आप कैसे शुरू करेंगे, नो सूनर से। और यही रूल हार्डली और स्केसली के लिए। हार्डली ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, यहां दो गलतियां, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, दूसरा हार्डली और स्केसली के साथ बेटा जो कॉरेलेटिव कंजंक्शन है वो व्हेन है। दोबारा सुनिएगा बेटा, कौन सी है वो व्हेन है। तो ठीक होगा हार्डली हैड यू रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ये आपको याद भी होगा, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा भी था। Hardly had he reached halfway across the road when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind। बेटा ओवरकोट वाले चैप्टर के अंदर है। तो ठीक है, हार्डली और नो सूनर के साथ कॉरेलेटिव कंजंक्शन, हार्डली के साथ व्हेन और नो सूनर के साथ बेटा देन। और जब भी फिक्र आप डायरेक्ट नो सूनर से या हार्डली या स्केर्सली शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आएगा और फिक्रा सवालिया नहीं होगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो आप फिर सिंपल लिख सकते हैं, he had hardly reached the station when the train started। ऐसा लिखना बेटा ठीक होगा। कुछ अदर जो है बेटा वो इसके इस्तेमाल में भी हो सकती हैं गलतियां। he is so tall as me, तो बेटा ज़हन में रखिएगा as और than इन दोनों के बाद प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आता है। as और than के बाद he is not so tall as I। और एक बात हमेशा और भी ज़हन में रखेंगे कि so as नेगेटिव होता है। जो as है ना बेटा, आप उसको नेगेटिव इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी करें वो ठीक है, लेकिन so as हमेशा नेगेटिव होता है। सनशाइन जो है बेटा अपनी उसमें लिखता है कि as पॉजिटिव होता है और so as नेगेटिव होता है। सो एज का पॉजिटिव इस्तेमाल गलत है और एज का नेगेटिव इस्तेमाल गलत है, तो बेटा वो गलत है। सो एज हमेशा नेगेटिव होता है। एज को आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नेगेटिव इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें बेटा, उसमें कोई मसला नहीं होता। बस बात सिर्फ इतनी ध्यान में रखेंगे कि आप प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस लगाएं। कौन सा लगाएंगे? सब्जेक्टिव। ही इज एज टॉल एज मी, तो बेटा ये गलत होगा, ही इज एज टॉल एज आई। ठीक है बेटा, तो ये हमारी पूरी हो गई बेटा लेक्चर। कोई मसला जो समझ ना आया हो बेटा, कोई बात समझ ना आई हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।